आज हम लोग जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आत्मा अथवा जीव की विशेषताएं क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। आत्मा जो है और जीव दोनों को जैन दर्शन में एक समान ही, एक ही चीज़ का दो नाम कहा गया है। तो जैन दर्शन में आत्मा जो है उसका क्या विशेषता है, कैसे जानेंगे कि आत्मा में क्या क्या गुण होता है। तो उसके कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में इस तरह से चर्चा की गई है कि आत्मा का जो प्रधान लक्षण होता है, जितने भी लक्षण होते हैं, जितने भी गुण होता है उसमें मुख्य लक्षणों में से आत्मा का सबसे ज़्यादा मुख्य लक्षण है चैतन्य। चैतन्य का मतलब उसमें चेतना होता है। चेतना होना मतलब किसी की जानकारी होना कि हम हैं। अब है कि चेतना किसका होता है, इसे अन्य वस्तुओं के साथ जब हम यहाँ पर हैं, हम अगर सजीव हैं, हम जीव हैं, हमारे पास अगर आत्मा है तो हमको ये जानकारी होता है कि हमारे अलावे कोई और वस्तु है। पहले अन्य वस्तुओं के बारे में जानकारी होता है और उसके साथ फिर अपनी चेतना भी रहती है कि हम भी हैं और यहाँ और भी लोग हैं। अगर हम चेतन नहीं रहेंगे तो जिस तरह से ये बोर्ड है, ये टेबल है, इसको पता नहीं है कि इसके बगल में कुछ और भी सामान रखा हुआ है, लेकिन हम जीव हैं तो हमको पता है कि हमारे बगल में क्या है, कौन है, कैसा है, और वो तो है ही, इसके अलावे भी हम भी हैं। इसकी जानकारी होना ही चेतना कहलाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है और अदर का भी कॉन्शियसनेस होता है। आत्मा सदैव ज्ञाता है। हमें जो भी जानकारी मिलता है तो जानकारी को कौन हासिल करता है, जो जानकारी जिसको मिलना चाहिए उसी को ज्ञाता कहते हैं। तो हमारे पास में जो है अच्छा मीठा सुख दुख जो भी अनुभव होता है वो ज्ञात करने वाला आत्मा ही है। तो आत्मा हमेशा नोअर होता है, ज्ञाता होता है। यह कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। दो तरह की बात होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। ये वस्तु है और ये ज्ञाता है। ये ज्ञाता और ये ज्ञेय है। ये इसको जानने का प्रयास करता है, जानता है। ये इसको नहीं जान सकता है। हम इस पेन को जान सकते हैं, पेन हमको नहीं जान सकता है। ये इस तरह का रिलेशन है। आत्मा हमेशा ज्ञाता ही रहता है, सब्जेक्ट ही रहता है। वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं बनता है। तीसरा है कि यह करता है। काम करने वाला को कहते हैं कर्ता। जो भी डूअर होता है, तो कर्ता कर्म ये सब जो होता है ना, तो करने वाला करता है। और क्या करता है? अपने कर्म करता है, और जो कर्म करेगा उससे अपना भाग्य बनाता है। तो हम कहते हैं कि जीव जो है अपने कर्मों द्वारा अपनी भाग विधाता स्वयं है। हमको जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल मिलता है। हम कैसा अपना भाग्य बनाना चाहते हैं वैसा कर्म करके हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो भाग्य का जो विधाता है, जो ईश्वर है, वो कोई और नहीं, वो हम खुद ही हैं। यही है भाग्य विधाता, यह स्वयं है। कौन? वो आत्मा ही है। और इसलिए ये करता है, यही करता है, करने वाला यही है, इसलिए ये करता है। और जब कर्म कर लिया, अपना भाग्य बना लिया, तो उस कर्म को भोगने वाला भोक्ता भी यही है, करता भी यही है, भोक्ता भी यही, एंजॉय भी वही करता है। सुख अगर अच्छा काम किया है तो सुख भी यही पाएगा, बुरा काम किया तो दुख भी इसी को मिलेगा। तो ये भोक्ता भी है, अपने कर्मों का फल यही भोगती है। आत्मा ही कर्म करती है, यही भोगती है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? सदैव अपरिवर्तित रहने के कारण इसको माना गया कि आत्मा का जो नॉर्मल स्वरूप है वो कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तित होता है। इसीलिए इसको नित्य कहा गया जैन दर्शन में। लेकिन आत्मा की अवस्थाएं अलग अलग होती जाती है अलग अलग जीवों में। तो अवस्थाओं में परिवर्तन होने के कारण इसको परिवर्तनशील भी कहा गया है। मतलब आत्मा जो है वो नित्य भी है और परिवर्तनशील भी है, दोनों है। अतः यह शरीर की भांति नश्वर नहीं है। शरीर जिस तरह से ख़त्म हो जाता है, हमको ये शरीर मिला है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, शरीर ख़त्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा। लेकिन आत्मा ख़त्म नहीं होता, आत्मा नश्वर नहीं होता है, नाश होने वाला जीव नहीं है, बल्कि नित्य है। अगला है कि जीव कितने संख्या में है। तो जीव कितना जीव होता है दुनिया में? तो जीव की संख्या एक नहीं है, अनेक है, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं हम।
आत्मा जो है स्थान घेरती है। एक हम लोग देखते हैं कि कोई भी द्रव्य है तो द्रव्य पदार्थ जो है वो अगर रखा हुआ है तो ये इतना स्पेस ले रहा है, तो ये जो जगह लेता है तो क्या आत्मा भी उसी तरह से जगह लेता है। एक जो है गिलास रखा हुआ है, अब यहाँ पर जो है एक टेबल पर अगर रखा हुआ है ये, तो इसी जगह उसी समय में दूसरा चीज़ यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो क्या आत्मा भी उसी द्रव्य की तरह है, उसी तरह द्रव्य की तरह स्थान घेरता है। तो कहा गया कैसा नहीं है, आत्मा स्थान घेरती है, लेकिन जिस शरीर में रहता है उस शरीर में ये पूरे में व्याप्त हो जाता है, पूरा शरीर में वो फैल जाता है। यह भौतिक पदार्थ की तरह स्थान नहीं घेरती। जिस तरह से भौतिक पदार्थ जैसे गिलास है, पानी है, टेबल है और भी चीज़ को हम रख दिए वस्तु, इस तरह का ये स्थान नहीं लेता है। स्थान लेने का मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसी जगह कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता है। इसी समय जब तक हम हटेंगे नहीं कोई और व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भौतिक वस्तु का गुण है, आत्मा का ये गुण नहीं है। इसलिए दोनों का जो स्थान घेरने का तरीका है वो भिन्न है। आत्मा भी स्थान घेरती है, वस्तु भी स्थान घेरती है, लेकिन अलग अलग तरीके से। उदाहरण है भौतिक पदार्थ कैसे घेरता है कि किसी खास स्थान को एक समय में एक ही भौतिक पदार्थ ग्रहण कर सकता है, एक जगह एक ही चीज़ रख सकते हैं। जैसे कि यदि कुर्सी पर कोई संदूक रखा है, कोई वस्तु रखा है, बक्सा रखा है, तो वहाँ अन्य वस्तु नहीं रखी जा सकती, और रखा जाएगा तो फिर संदूक के ऊपर कहा जाएगा, वो कुर्सी पर नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से कहा गया कि आत्मा तब कैसे, आत्मा एक ही समय एक ही स्थान में एक से अधिक आत्माएं रह सकती हैं। आत्मा वस्तु की तरह नहीं होती है कि वो नहीं रह सकता है, कई आत्मा एक साथ एक जगह रह सकता है। उसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण यही है कि एक ही कमरा है और विभिन्न दीपक जला दिए एक साथ, तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्रकाश है ये किस दीपक से आ रहा है। सभी दीपक मिल करके प्रकाशित करता है, तो और एक साथ प्रकाशित कर सकता है, एक साथ सभी दीपक रह सकता है। तो इस तरह से दीपक साथ साथ प्रकाश फैलाता है। तो इस तरह दीपक एक दूसरे का कोई काट नहीं करता है। तो आत्मा भी ऐसे ही रहता है, आत्मा पूरे क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। आत्मा का अनिश्चित आकार होता है। आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है, कैसा होता है, तो ये निश्चित नहीं है। ये भी हम लोग इसका देखेंगे कि वो निश्चित आकार नहीं होता है, अर्थात अपना कोई भी उसका आकार नहीं होता है। ये किस तरह है, वो उसी तरह से है कि जिस तरह से लिक्विड पानी द्रव को भी रहता है। हम पानी का आकार पूछेंगे कैसा होता है, हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर गिलास में रखेंगे पानी को तो उसका आकार गिलास के जैसा हो जाएगा, हम लोटा में रखेंगे तो वैसा होगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा हो जाए, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी जैसा उसका आकार हो जाएगा, उसका अपना आकार नहीं होता है। यही कहा गया कि आत्मा का आकार जो है अपना कुछ नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यह जिस शरीर में रहता है, जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करता है उसी का आकार ले लेता है। चाहे वो हाथी में प्रवेश करे या चींटी में। हाथी में आत्मा प्रवेश किया तो हाथी की तरह बड़ा हो जाता है, और चींटी में चला गया तो चींटी की तरह सूक्ष्म हो जाता है। यह उसी प्रकार अनिश्चित है जिस प्रकार तरल पदार्थ जो है, जैसे पानी, तेल का आकार कटोरा, गिलास, बाल्टी के आधार पर निर्भर होता है। निश्चित जिस तरह से नहीं होता है पानी का, उसी तरह ये भी कहा गया है ना, पानी तरह रंग कैसा, पानी का आकार कैसा, ये चीज़ निश्चित नहीं है। डेकार्ट है, वेस्टर्न फिलोसफर हैं, तो इन्होंने कहा कि जैन का जो आत्मा संबंधी विचार है इससे हम सहमत नहीं हैं, ये ऐसा विचार सही नहीं लगता है। इनका कहना है कि आत्मा का गुण जो है ये कुछ और है। आत्मा का गुण एकांतिक गुण है विचार, ये सिर्फ आत्मा विचार का चीज़ है, थॉट का चीज़ है, और आत्मा स्थान घेरती है, ये विस्तार में है, ऐसा नहीं है कि आत्मा को जगह लेता है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। लेकिन शरीर का गुण विस्तार है, शरीर ही विस्तार होता है। शरीर जितना बड़ा होता है आत्मा उसके साथ विस्तार नहीं होता, आत्मा का कोई गुण नहीं है, ऐसा डेकार्ट मानते हैं। आत्मा सिर्फ एक थॉट है, एक विचार है।